प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में आदाब। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो ड्रामा चल रहा है, इसी सिलसिले में स्पेन से एक साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। जी जनाब, क्या चल रहा है? देख रहे हैं आप कि फ्री में तमाशा लगा अस्सलाम हुआ है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम मुबारक भाई, आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम और जुमा मुबारक और एक एडवांस मुबारक कि आज जो इन सब ने ये जो ड्रामे की आखिरी किस्तों की तरफ बढ़ते हुए जो आज की किस्त नशर की है, इससे जो रही सही कसर थी पाकिस्तानी अवाम के दिलों में और बिलखुसूस पंजाब के अवाम के दिलों में, वो भी अल्लाह के फजल से वो पूरी हो गई। अगर आपको मेरे गुज़िश्ता से पैबस्ता हमारे जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि भाईजान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान की अवाम के दिलों को खान इमरान खान की जानब फेर दिया है और उसके नताइज आपने देखे कि ये जो अभी 20 सीटों पर इलेक्शन हुआ, टेक्निकली 18 सीटें जीता हुआ था, तो वो इसको 3 सीटें खा के 15 मिली। और ये अवाम का जो रिस्पांस था, ये अभी इन लोगों को बेचैन किए हुए है। और ये आज जो इन्होंने ड्रामा किया है, इस ड्रामे का इम्पैक्ट ये होना है कि मैं आपको आपके चैनल की तवज्जो से पूरे पाकिस्तानियों को एडवांस मुबारकबाद देता हूं कि आज इलेक्शन हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो या 2023 नवंबर में हो, आपकी जो पाकिस्तानी अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उनके एन मुताबिक कम से कम 211 एमएनए की सीटें लेके 2/3 अक्सरियत के साथ खान साहब वापस आने वाले हैं। और जहां तक इस ड्रामे का तल्लक है, तो ये ड्रामा अभी 4 से 5 दिन के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर इसको सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर दे। नहीं देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब ये पार्लियामेंट का अपना मामला है, हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करते, तो आप क्या करेंगे जनाब? तो फिर तो और ज्यादा अच्छी बात है, फिर तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि अब सब कुछ पाकिस्तानी सियासतदानों के हाथ से निकल जाएगा ये काम और अवाम के हाथ में आ जाएगा। और अगर अवाम के हाथ में आता है तो फिर आपको मुझे जो बिलखसूस हम 10,000 20,000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से रह के पाकिस्तान के लिए अपना दिल जलाते हैं, अपना खून जलाते हैं, तो ये हमारा खून जलना बंद हो जाएगा, हमारा दिल जलना बंद हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की 80% अवाम जो है इस वक्त खान के नजरिए के साथ खड़ी है। रुल गई है अवाम और अवाम को पता चल गया है कि अब जिन्होंने इस पाकिस्तानी अवाम के जज्बात के साथ, इनके हकूक के साथ खेला है, अब उनके साथ खेलने का टाइम आ गया और बड़ा बेहतरीन टाइम आया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये क्या होगा। कल तलक तो जो बात थी वो ये थी कि हमजा शहबाज ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन ये जरदारी साहब ऐसे हाथ धो के पीछे पड़े हैं मुस्लिम लीग नून के, ऐसे ऐसे बदले ले रहे हैं वो, ऐसे उन्हें तो पता है कि मैं खुद तो हुकूमत बना नहीं सकता, तो मैं मुस्लिम लीग नून जी हकीकत तो मैंने जो आप भी देख रहे होंगे। अच्छा ये बताइए, ये तो सारा सबको पता है कि जरदारी ने गेम डाली, पैसा चलाया यहाँ पे भी, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि चौधरी शजात जाते जाते जिस उम्र में वो है, विंगा चीबा बैठा होता है ना, उसकी बात की समझ, उसने जाती दफा जिल्लत और सवाई अपने गले डाल ली या कुदरत ने उसके गले डाल दी, जिस तरह लोटे लेके उसके घर के बाहर लोग इकट्ठे हुए? बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने, कितना खूबसूरत टेक्निकल सवाल है और जो सवाल है, और इसका मैं अल्लाह आपको अजर भी दे। भाईजान, जब कुदरत इंतकाम लेती है तो वो शुजात साहब जैसे जो इन्होंने फैसला किया ऐसे फैसले कराती है। देखें, पाकिस्तान का सीजनल पॉलिटिशियन हुआ करता था और इसके पीछे कितनी पार्टियां इसको अपने सर का ताज समझा करती थी। आज इसने वो काम किया है कि आने वाला एक अरसे दराज तक मिसाल बना के इसको पेश किया जाता रहेगा। और इसके बाद ये आखिरी फैसला है कि ऐसा कोई और पॉलिटिशियन आने वाले वक्त में कभी इस तरह का कोई सोच भी सके। अच्छा, एक चीज बताइए कि रोजाना किसी न किसी लोटे की छतरोल हो रही होती है, क्या वजह है कि ये हमारे अंदर एक इसको आप बेशर्मी कह ले, बगैरती कह ले, कोई भी लफ्ज आप दे सकते हैं कि ये क्या वजह कि इस पे हमें कोई एहसास नहीं कि यार फलां बंदे की जिल्लत और रसवाई हुई है, जंग में फलां बंदे की छतरोल हुई है, चौधरी शजात की अब किसी दिन छतरोल हो जाए, लोटे लोग उसको मारें, तो क्या इज्जत रहेगी इस बदबख्त की? मुझे बताएं।
मैं कहता हूं सर कि इसने अपनी दुनिया भी खराब कर दी और अपनी आखिरत भी खराब कर गया। हालांकि इसके हाथ से ऐसे ऐसे नेक काम हुए थे, यतीम बच्चियों को इसने पाला हुआ था, गरीब लोगों बच्चियों की शादियां तक इसने करा गई थी, उनके वलीमे दिए हुए थे, उनके जेज दिए हुए थे, और सारे इसने उठा के कूड़ादान में अपना डाल दिया, क्योंकि दिल का नीयत का बुरा इंसान था। अगर ये दिल और नीयत का बुरा इंसान ना होता तो उम्र के आखिरी हिस्से में बिल्कुल एड़ी पे खड़ा हुआ, और इसने अभी 6 फुट गहरे खड्डे में गिरना ही है, आज गिरे कल गिरे, लेकिन इसने अपना पूरा जन्म का सामान आखिरी उम्र में इकट्ठा करके ये साथ लेके जा रहा है, और इसके साथ तो जो होगी वो तो होगी। इसके खानदान में जो बाकी सालक रह गया वो मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा भाईजान, वो मुंह दिखाने का अब जो 10 लोगों ने वोट डाले हैं, एक सवाल है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। एक लेटर बाहर से आया, वो 10 वोट रिजेक्ट हो गए। एक तो एक सवाल आपसे ये है, एक वो डिप्टी जो दाढ़ी वाला बैठा हुआ है, उसको इतनी अकल नहीं कि अगर तुम्हारे पास कोई खाता है तो पहले बकवास कर, पहले भौंक वहां कुत्ते की तरह, तो वो क्यों नहीं वो पहले बोला? एक सवाल है भाईजान। उसके मुंह में इतने पैसे इन्होंने डाल दिए हैं कि उसने फिर क्या बोलना है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जिन 10 लोगों ने वोट दिए हैं पीटीआई को, इन्होंने न सिर्फ अपनी सियासत बचा ली है बल्कि इन्होंने अपनी इज्जत भी बचा ली है। और एक बात और आपको बताता चलूं कि आने वाले दिनों में काफ लीग का सफाया हो जाएगा। अब काफ लीग नहीं रहेगी, ये मेरी प्रिडिक्शन याद रखिएगा आप, कि इस चौधरी परवेज अलाई को अपने बेटे समेत अपनी आइंदा की सियासत बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करनी पड़ेगी, इसके इख्तियारात खान साहब के हवाले करने पड़ेंगे और इसको और जान पड़ जाएगी। अगर चौधरी साहब वाकई पीटीआई को ज्वाइन कर लें, और जो करने जा रहे हैं अभी आने वाले टाइम में, आप देखिएगा, तो फिर क्या होगा कि यही वजीर आला बनेंगे, और इन्होंने ही पंजाब को सुधार के देना है। इमरान खान अगर जब कंपेयर करता है किसी वजीर आला को पंजाब के अंदर दूसरे वजीर आला से, तो परवेज अलाई को, चौधरी परवेज अलाई को वो कम बुरा समझता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये तो सारा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो पहले ही नहीं आपके इल्म में है कि उसके फैसले तो पहले ही समझ में नहीं आते, हाई कोर्ट उनका है। अब ये अवाम सड़कों पे आएगी, श्रीलंका बनेगा, इनकी कमबख्ती अवाम के हाथों ही आई हुई, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, जो ये जिन्होंने ये सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो इसको श्रीलंका तक जाने नहीं देंगे, ये मेरा यकीन है, वो जाने नहीं देंगे इसको, और उससे पहले ये मामलात वापस अपनी जगह पर आएंगे। और मेरी ये बात आज याद रखिएगा, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके ये रिट होगी और ये फैसला रूल बैक हो जाएगा। ये इन्होंने सिर्फ 3 दिन 4 दिन 5 दिन का टाइम लिया है कि अगर इसके अंदर कुछ सेटलमेंट हो सकती हुई तो 4-5 आदमी तोड़ने पड़े, मारने पड़े इवन, तो ये अपनी ट्राई जरूर करेंगे, और ये इनकी आखिरी कोशिश होगी। जब वो दिया बुझ रहा होता है तो वो आखिरी मर्तबा ज्यादा तेज जलता है, ज्यादा रोशनी देता है, ये इनकी आखिरी रोशनी की किरणें थी, जो अब 100% ये दिया बुझ गया। अच्छा, आज इसने इन्होंने अपने दिए पे पानी डाल दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोई 3-4 माह से कौम बेचैन है, कौम परेशान है, किसी को कुछ है ना जी, किसी को कोई फिक्र शिक्र है उस कौम की भी? अभी तक तो नहीं है, लेकिन इस कौम को यहाँ तक लाने में जिन्होंने किरदार अदा किया है, अल्लाह उनका भला करे। ये पाकिस्तानी कौम जो बटी हुई थी सूबाइयत में, जो बटी हुई थी लसानियत में, जो बटी हुई थी मजहबी मुनाफरत में, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इन गंदों से काम लेके पाकिस्तानी अवाम को एक डायरेक्शन दे दी है। आप मानेंगे इस बात को या नहीं मानेंगे? क्या इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान, देखिए भाईजान, मुबारक भाईजान, 82 साल का एक बूढ़ा कांपती टांगों, कांपती हाथों के साथ आके वोट डाल रहा है, और वो पहले ये तस्दीक मांग रहा है कि वोट तुम हो कौन जो मुझे लेके जा रहे हो? अगर तुम पीटीआई के हो तो मैं अपने पांव पे चल के जाना इसको अपनी सादत समझूंगा। तो देखे ना, बात तो वहीं आ गई जो मैंने आज से 3 माह पहले आपसे कही थी। भाईजान, दुआ कीजिएगा कि जब ये पंजाब का मार्का हो तो ये अपना गंद जो आखिरी दफा होगा पाकिस्तान की। जी जी, हेलो जी जी, आपका राब्ता ख़त्म हो गया। चले, मेरा ख्याल काफ़ी है, कल फिर करेंगे आपके साथ प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, चले ठीक, ओके, चले कल करते, बाकी चले, शुक्रिया बहुत बहुत नाज़रीन। जैसे ही ये फैसला आया, फ़ोन बजना शुरू हो गया मेरा भी, और बेशुमार ख़वातीन है, मर्द है पाकिस्तान से, वो बड़े परेशान इस सिलसिले में है।
تو آپ کی इल्म में हम तो हक और सच की बात करते हैं, इंशाल्लाह अच्छे दिन आ जाएंगे, सब्र रखें। क्योंकि जिस तरह अभी सर ने भी बताया कि गंदगी बाहर आ रही है, ये चौरी शुजात जैसे लानतियों का भी पता चल गया आपको, इसकी भी जिल्लत और रसवाई दुनिया में भी लिखी हुई थी, आखिरत में भी लिखी हुई थी। सोशल मीडिया पे लोटे अब इसके नाम पे भी चलेंगे, तो मैं यहाँ आपके सामने क्या कर सकता हूँ? लोटे का तारफ आपको करवा रहा हूँ कि कौन कौन लोटा है, कौन कौन बेईमान है, कौन कौन हरामी है। तो बाकी और भी चेहरे आएंगे, सब्सक्राइब कर लें।